हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव पांडे JMS एकेडमिक मानिकपुर से आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष इसमें से प्रश्न एक न एक बनते हैं। तो ये सुभाषित रत्नानी है। आज इसका अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द का बिंदुवार अर्थ सहित हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है, देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु माने होता है भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर और दिव्या माने अलौकिक। गिर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत। तस्या माने उससे, ही मधुरम माने मधुर, काव्यम काव्य, उससे ही मधुर काव्य होता है। तस्मादपि, तस्माद माने उससे, अपि माने भी, उससे भी मधुर, सुभाषितम सुंदर वचन होते हैं। अर्थ देखेंगे इसका। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा होती है। उससे भी मधुर काव्य होता है और काव्य से भी मधुर सुंदर वचन होते हैं। उससे भी मधुर काव्य होते हैं, काव्य से भी मधुर सुंदर वचन होते हैं। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा होती है। उससे भी मधुर काव्य होता है और काव्य से भी मधुर, या कह दीजिए उससे भी मधुर सुंदर वचन होते हैं, जिसे हम सुभाषितम कहते हैं, सुभाषित रत्नानी। तो उससे हम सुंदर वचन होते हैं। ये पहला श्लोक हो गया। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। विद्या सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। से बताया गया है कि सुखार्थिना सुख चाहने वाले को, कुता माने कहां, विद्या माने विद्या, कुतो माने कहां, विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, वह त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को। विद्यार्थी व, और विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थी को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, सुखम माने सुख को। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से विद्या को ग्रहण किया जा सकता है। दूसरा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मश्च धनश्च। जल बिंदु माने जल की बूंदों के, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः निरंतर, पूर्यते घटा, पूर्यते माने भर जाता है और घटा माने घड़ा। जल की बूंदों के निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है। जल की
बूंदों के निरंतर गिरने से, जल की बूंदों के निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है उसी तरह से सा हेतु, उषा हेतु, उस कारण से, उस प्रयोजन से सर्व विद्या नाम, सभी प्रकार की विद्याओं को धर्मस्य, धर्म का, चा और धनस्य, चा और धन का संग्रह करना चाहिए। उसी प्रकार से, उसी हेतु से, उसी कारण से सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का संग्रह करना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से जल की बूंदों के निरंतर गिरने से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से, उसी कारण से सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का संग्रह करना चाहिए। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्राय कलेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से, काव्य और शास्त्रों के मनोरंजन से, विनोदेन माने मनोरंजन से, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमताम माने विद्वानों का, व्यसनेन च और व्यसन करने से, मूर्खाणाम मूर्खों का, निंद्रा है निंद्रा सोने से, कलेनवा और लड़ाई झगड़ा करने से। तो इस श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से मूर्ख और विद्वान का समय व्यतीत होता है। हाँ, तो विद्वान का समय कैसे व्यतीत होता है भाई, कि काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य को पढ़ने और शास्त्रों के मनोरंजन से विद्वानों का समय व्यतीत होता है। काव्य के पढ़ने से और शास्त्र के मनोरंजन से विद्वानों का समय व्यतीत होता है। और इसके विपरीत मूर्खों का जो समय है, मूर्खों का समय व्यसन करने से, निंद्रा या सोने से, निंद्रा या सोने से, कलहेन चावा और लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। मूर्खों का समय जो होता है वो व्यसन करने में, लड़ाई झगड़ा करने से और सोने से व्यतीत होता है। जो मूर्ख होते हैं वो व्यसन करेंगे और सोनेंगे, बहुत समय मिला तो सो जाएंगे, और नहीं तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में उनका समय व्यतीत होता है। विद्वानों का समय काव्य के पढ़ने से, शास्त्रों के मनोरंजन से व्यतीत होता है। विद्वानों का समय काव्य के पढ़ने से, शास्त्रों के मनोरंजन से समय व्यतीत होता है। मूर्खों का समय व्यसन करने से, सोने से और लड़ाई झगड़ा करने से व्यतीत होता है। इस तरह से है। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकानि व्यकृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें बताया जा रहा है कि विद्या किस तरह से है, कि विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न तो भार्य है, न तो राजा हरण कर सकता है। इस तरह से इसमें इसका अर्थ बताया गया है। कहा गया न चौरहार्यम, विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम, ना माने नहीं, चौरहार्यम माने चोर, हाँ चुरा सकता है, ना चा राजा आहार्यम और ना राजहार्यम, और ना ही से राजा इसका हरण कर सकता है। ना तो चोर चुरा सकता है, विद्या को न तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा इसका हरण कर सकता है। ना भातृभाज्यम ना चा भार्यकानि, ना भातृभाज्यम, एक जो बराबर के हिस्से वाले भाई लोग हैं इस विद्या का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। बराबर हिस्से वाले भाई हैं, भातृभाज्यम, भाई इसका बंटवारा नहीं कर। विद्या ऐसी चीज है कि भाई इसका बंटवारा कर ही नहीं सकता। अन्य चीजों का बंटवारा हो जाएगा लेकिन विद्या का बंटवारा भाई भी नहीं कर सकता। न चा भार्यकानि, और ये भारी भी नहीं होती है, वजन भी नहीं होती है कि वजन लगे। व्यय कृते वर्धते हो नित्यम, बल्कि ये क्या है, व्यय माने खर्च करने से, कृते करने से
वर्धत माने बढ़ता है, एवं माने ही, नित्यम माने नित्य, हमेशा, बल्कि ये विद्या व्यय करने से हमेशा बढ़ती है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम अस्ति, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम, विद्या को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना तो राजा हरण कर सकता है। ना भातृभाज्यम, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकता है, ना चा भारकान, और ये भार भी नहीं होती है। व्यय कृतवर्धेय नित्यम, बल्कि ये क्या है कि ये नित्यम व्यय करने से, खर्च करने से, अभ्यास करने से ये प्रतिदिन बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। अगला है, कब नहीं होगा, हाँ इसे हाँ ठीक। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब पीठ पीछे, पीठ पीछे, परोक्षे माने पीठ पीछे। कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ता है, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम और प्रिय बोलता है। वर्जेत तादृशम, वर्जेत माने दूर कर दो, हटा दो, तादृशम माने वैसे, हाँ मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को दूर कर देना चाहिए। कैसे? विषकुंभक, विषकुंभक माने घड़े, कुंभ माने घड़ा, और विष माने विष, और पयोमुखम, पयो माने दूध, मुख माने मुख, कि ऐसे मित्र को दूर कर देना चाहिए कि जिसके मुख में दूध हो और घड़े के अंदर जो है क्या हो, विष हो, ऐसे मित्र का त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्यहंतारम, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने प्रिय बोले, ऐसा मित्र जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने प्रिय बोले, मधुर बोले, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से कि घड़े के मुख में दूध हो और घड़े के अंदर विष हो, तो ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। और जैसे कि मित्र के मुख में दूध हो और अंदर विष भरा हो, हाँ पेट में विष भरा हो, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे मित्र? जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है और जो सामने मिले तो प्रिय बोले, मधुर बोले, और ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवं अस्तिमेति चा संपत्तो च विपत्तो च महत एक रूपता। उदेति सविता, उदेति माने उदय होता है, सविता माने सूर्यदेव, सूर्य, सविता सूर्यदेव को कहा गया है। ताम्रस, ताम्र माने लाल ही रहता है, और एवं अस्त में तिचा, और जब अस्त होता है तो भी लाल ही रहता है। सूर्य जब उदय होता है मित्रों, सूर्य उदय होता है तो लाल रहता है, और अस्त होता है तो भी लाल होता है। तो संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सुख हो चाहे दुख हो, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, अर्थात सुख हो चाहे दुख हो, महत एक रूपता। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो एक समान होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं एक समान होते हैं, एक रूप में रहते हैं। उनके लिए चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो एक समान ही रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। उदाहरण इसलिए दिया, उदयति सविता ताम्र एवं स्थिता, कि सूर्य चाहे उदय होता है तो लाल रहता है और अस्त होता है तो भी लाल, कोई इसे दिक्कत नहीं है, चाहे उदय हो चाहे अस्त हो, लाल ही रहेगा। तो उसी तरह से जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में, जहां संपत्ति आए तो एक समान, अब विपत्ति आए तो एक समान। अब संपत्ति आ जाए तो खूब उछलने लगे और विपत्ति आ जाए तो खूब रोए,
तो ऐसे से क्या मतलब है भाई, है कि नहीं। तो जो महान पुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीते तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या विवादाय, इसमें बताया गया है कि मूर्ख की विद्या कैसे होती है और विद्वान की विद्या कैसे होती है। तो मूर्ख और विद्वान के विषय में बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मादाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस साधो, खलस माने दुष्ट, खलस माने दुष्ट की, साधो माने सज्जन, अब विपरीतम एतज् ज्ञानाय, विपरीत विपरीतम एतज्, इसके विपरीत, इसके विपरीत किसकी विद्या, साधु की विद्या, सज्जन की विद्या, काहे लिए, ज्ञान आए, ज्ञान के लिए, दान आए, दान के लिए, चा और रक्षण आए, रक्षा के लिए। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस, खलस यहां से लेंगे कर्ता कारक है। तो दुष्ट की विद्या ज्ञान विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, दुष्ट का धन अहंकार के लिए, और दुष्ट की शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए। इसके विपरीत, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए होती है। दूसरा है शासा विधितना क्रियाम अविवेका परम आपदा पदम, सहसा विधितना क्रियाम अविवेका परम आपदा पदम विवेक ही विमृषकारिणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। सासा विधित, सासा माने अचानक, अविधित माने नहीं करना, ना माने नहीं, और क्रियाम अविवेका क्रिया कार्य को, अविवेका माने अविवेक, परम आपदा पदम विपत्ति का घर होता है, विपत्ति का पद होता है, परम आपदा, परम आपदा, परम विपत्ति का पद होता है। ब्रणेत माने चुनती हैं, वृषम कारिणाम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, कि कहते वृषम कारिणम स्वमेव संपदम, कि ऐसे व्यक्ति को जो गुणवान व्यक्ति होते हैं लक्ष्मी स्वयं संपदा, लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती, वृषम कारिणम वर्ण करती है। अर्थ देखेंगे सासा विधितना क्रिया विवेका परम आपदा पदम, कि अचानक अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपदा का पद होता है, परम विपत्ति का पद होता है। अविवेक परम आपदा या विपत्ति का पद होता है, क्योंकि विवेक माने चुनते हैं, विषम कारिणाम उसी का, गुण लुब्धवान माने गुणवान व्यक्ति को, स्वमेव संपदा लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। ब्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, ब्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमाद अपि लोकोक्तानां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। ब्रजादपि कठोराणि, ब्रजाद माने वज्र के समान, कठोराणि माने कठोर, वज्र के समान कठोर, मृदून कुसुमाद, मृदून माने कोमल, और कुसुमाद अपि माने पुष्प से भी, पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। एक लोकोत्तराणाम, इस लोकोत्तर में, इस संसार में,
चेतासी, विद्वान पुरुषों के मन को, विद्वान पुरुषों के मन को माने कौन, विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। तो इस संसार में विद्वान पुरुषों के मन को कौन जान सकता है, मतलब कैसे विद्वान, जिनका हृदय वज्र से भी कठोर है ना, और जिसका जो है पुष्प से भी कोमल मन है ना, पुष्प से भी कोमल मन और वज्र से भी कठोर मन, ऐसे महापुरुषों के मन को कौन जान सकता है। ऐसे महापुरुषों के मन को इस संसार में कौन जान सकता है, जिसका हृदय वज्र से भी कठोर है और पुष्प से भी कोमल है। ऐसे महापुरुषों के मन को इस संसार में विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। वृणाति आसु चरितै पितरम स पुत्रो, वृणाति आसु चरितै पितरम स पुत्रो, यत् भर्तुरे हितमेच्छति तत् कलत्रम, तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यद, एतत् त्रय जगति पुण्यकृतो लभन्ते। करे वृणातिया, वृणात माने प्रसन्न करता है, वृणाति माने प्रसन्न करता है, या माने जो सुचरिताई माने अपने सुंदर चरित्रों से, सुचरिताई अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा, पितरा माने पिता को, स माने वा, पुत्रो माने पुत्र, ऐसा वह पुत्र, पहले अर्थ देख लो। यद माने जो, भर्तुरेव माने पति को, कि हितम माने हित कल्याण, इच्छत माने चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने वह स्त्री, तन मित्र ऐसा वह मित्र जो आपत्ति सुखे, आपत्ति और सुख में साथ दे, समक्रियम यद, जो आपत्ति और विपत्ति सुख और दुख में एक साथ देता है, बराबर साथ देता है। एतत् त्रयम, इन तीन, एतत् माने ये, त्रयम माने तीन, जगत माने संसार में, पुण्य कृतो माने पुण्यवान व्यक्ति को, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं तीन लोग, कौन कौन। वृणाति आसु चरितै पितरम सा पुत्रो, कि जो पुत्र अपने सुंदर चरित्रों से पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्रों से, अच्छे चरित्रों से के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तुरे इतम इच्छति तत्कलत्रम, ऐसी वो स्त्री जो अपने पति का हित चाहती हो, ऐसी वह, यद माने ऐसी, या तत् माने वह, कलत्रम माने स्त्री, ऐसी वह स्त्री जो अपने पति, भर्तुरेव माने पति, और हितम इच्छति माने हित चाहती है, जो ऐसी वो स्त्री जो अपने पति का हित चाहती हो। तन मित्रम आपत्ति सुखम, ऐसा वो मित्र जो आपत्ति और सुख में, विपत्ति और सुख में समक्रियाम, एक साथ काम करता है, एक साथ रहता है, साथ देता है, ऐसा वो मित्र। एतत् त्रय, इन एक तीन इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही मिलते हैं। तो ऐसे तीन मित्र जो हैं इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन। ऐसा वो पुत्र जो अपने अच्छे चरित्रों से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसी वो स्त्री जो अपने पति का कल्याण चाहती है, और ऐसा वो सुख मित्र जो सुख और दुख में भी आपका साथ दे। ये तीन इस संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मी, कीर्ति सुते दुष्कृतम याहि नक्स्ति, शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम, धेनुम धीरा सुनताम वाचम आहु। कामान माने कामनाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, कामनाओं को दुग्धे माने पूर्ण करती है, जो इच्छाओं को
पूर्ण करती है विप्र कर सत्य लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी को आकर्षित करती है, विप्र कर सत्य अर्थात निर्धनता को दूर करती है, जो निर्धनता को दूर करती है ऐसी वो लक्ष्मी। कीर्ति सुते, और जो यश को प्राप्त करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम माने दुष्टता का, या माने जो, हिनस्ति माने नाश करती है, और जो यश को फैलाती है और दुष्टता का नाश करती है। शुद्धाम शुद्ध शांत, ऐसी मंगलमयी माता को, ऐसी शुद्ध शांत मंगलमयी माता को धीरा विद्वानों ने, धीरा माने विद्वानों ने, धेनु माने गाय, सुनृतम माने सत्य ही, वाचम आहो सत्यवाणी में कहा है। और देखिए, जो कामनाओं को पूर्ण करे, निर्धनता का नष्ट करे, निर्धनता को दूर करे और लक्ष्मी को आकर्षित करे। कीर्ति सूते, जो यश को फैलाए, जो यश को फैलाए। दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो दुष्टता का नाश करे, जो दुष्टता का नाश करे, ऐसी शुद्ध शांत मंगलमयी माता को, शुद्ध शांत मंगलमयी माता को विद्वानों के द्वारा, विद्वानों ने क्या कहा है, सत्य ही वाणी में गाय कहा है। विद्वानों ने क्या कहा है, सुनता माने सत्य, वाचम माने वाणी को, है ना, गाय कहा है। ऐसी शुद्ध शांत वाणी को विद्वानों ने गाय कहा है। किसको कहा है, शुद्ध शांत मंगलमयी माता को, शुद्ध शांत मंगलमयी माता को विद्वानों ने गाय कहा है, गौ कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यतिजति पदार्थांतरा कोपि हेतु ना खलु बहि विरूपाधीन प्रियतया संश्रयन्ते, विक्षति ही पतंगस उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमस अस्वबुद्धगते चंद्रकांता। व्यजति माने जोड़ता है, और पदार्थ अंतरा आंतरिक, पदार्थ माने पदार्थ, को माने कोई, हेतु माने कारण, ना माने नहीं, खल माने निश्चित, बही उपाधिना बाहरी में, बाहरी कारण, प्रीतया माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रय, विकसित माने विकसित होता है, पतंगस माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, पुंडरीकम माने पुंडरीक कमल, पुंडरीकम माने कमल, द्रवति च और द्रवित होता है, हिमा हिमा अस्मबुध्य गते, और चंद्रकांत मणि अर्थात द्रवित होती है कि चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। अर्थ देखेंगे, व्यजति पदार्थ अंतरा कोपि हेतु, कोई आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को आपस में जोड़ता है। कोई आंतरिक कोपि हेतु, कोई आंतरिक कारण, कोपि अंतरा, कोई आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को आपस में जोड़ता है। न खलु बहिर उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। कोई आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को जोड़ता है, और प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि विकसित ही पतंगस उदय पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। और द्रवद चाहिमस अस्माबुद्धगते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। कि सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। कि कोई आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को आपस में जोड़ता है। प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि खिलती
है, पिघलती है, द्रवित होती है। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। निंदति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतो गच्छति वा यदेष्ठम् आद्येवा मणस्तु युगान्तरे वा न्यायाति पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। बताया गया है निंदति नीति निपुणा, निंदन तो माने नीति में, निंदत निंदा करे, नीति निपुणा नीति में निपुण। जो व्यक्ति नीति में निपुण है वो निंदा करे यदि वास्तुवंतु अथवा प्रशंसा करे। नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा, स्तुवंतु माने प्रशंसा करना, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, समाविशतु मतलब क्या दे रहे, अपनी इच्छा अनुसार आए अथवा जाए। गच्छत माने जाए, यथेष्टम माने इच्छा, और समाविशतु माने आए, कि लक्ष्मी इच्छा के अनुसार आए अथवा चली जाए। अद्य वा मनस्तु, अद्य माने आज ही, मनस्तु माने मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद। न्यायात माने न्याय के, पता माने मार्ग से, न्याय के मार्ग से, प्रविचलंती विचलित, पदम माने पद से, ना धीरा माने विद्वान, विद्वान पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। कि नीति में निपुण निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, नीति में निपुण निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी इच्छानुसार आए अथवा चली जाए, लक्ष्मी इच्छानुसार आए अथवा चली जाए। आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद, लेकिन न्याय के मार्ग से विद्वान पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं। न्याय के मार्ग से विद्वान पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं। ऋषियों राक्षसी आहु, राक्षसी में आहु, वाचम उन्मत्त तृप्तयो, ऋषियों राक्षसी में आहु, वाचम उन्मत्त तृप्तयो, सायोनि सर्वैराणाम साही लोकस्य निर्ऋति। ऋषियों माने ऋषियों ने, राक्षसी माने राक्षस, आहो माने कहा है, वाचम माने वाणी को, उन्मत्त माने उन्मत्त। ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षस कहा है, ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षस कहा है, ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षस कहा है। सा योनि सर्वैराम, क्योंकि वो सभी योनि माने जन्म देती है, सर्वैराम माने सभी शत्रुताओं का, कि वो सभी शत्रुताओं को जन्म देती है। सा ही लोकस्य निर्वृति, क्योंकि वो संसार में विपत्ति को लाती है। ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षस कहा है, ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षस कहा है, क्योंकि वह सभी वैराणाम, सभी वैरों को जन्म देती है, सभी शत्रुताओं को शत्रुओं को जन्म देती है, वह ही लोक में विपत्ति लाती है। तो ये है, आज के लिए इतना ही।